नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार लैटरल एंट्री भर्ती रद्द होने के बाद पीएम मोदी का किस तरह मजाक बन गया है। सरकार के फैसले के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव का क्या बयान सामने आया है। इसके अलावा देश के पत्रकारों की राय भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि मोदी सरकार ने क्या लॉजिक दिया जिसने पीएम मोदी का मजाक बनवा दिया है। सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने जब यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी कि पीएम मोदी इस भर्ती से खुश नहीं है, उनका मानना है कि सामाजिक न्याय इस भर्ती में नहीं है। वो सामाजिक न्याय की परवाह करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि भर्ती में जो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, सामाजिक न्याय वाली बात दिखाई नहीं दे रही है, तो भर्ती को वापस लेने का फैसला पीएम मोदी का है। तो कमाल यह है कि दोस्तों, पीएम मोदी को सामाजिक न्याय की चिंता अब सता रही है। जब भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए तब ये चिंता क्यों नहीं जताई। और अगर सामाजिक न्याय की चिंता है तो लैटरल एंट्री से पहले जो भर्तियां की गई उसमें भी आरक्षण नहीं था। तब पीएम मोदी कौन सी दुनिया में थे। अचानक पीएम मोदी को सामाजिक न्याय की चिंता सताने लगी। दोस्तों, हकीकत यह है कि पीएम मोदी को सामाजिक न्याय की नहीं, चुनाव की चिंता सता रही है। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में ऐलान हो चुका है, झारखंड में भी चुनाव होना है। तो जो राज्यों का चुनाव है और भविष्य की जो राजनीति है उसकी चिंता सताने लगी है, क्योंकि जो मोदी फैक्टर था उसकी हवा निकल गई है लोकसभा चुनाव में। अब पीएम मोदी को लगता है कि विपक्ष ने अगर आरक्षण की बात उठाई है तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, इसीलिए सरकार को कदम वापस खींचने पड़े। और यह पूरा मामला दिखाता है कि लोकसभा चुनाव ने पीएम मोदी को पूरी तरह हिला दिया है। जो लोग सवाल पूछते थे कि आखिरकार क्या बदल गया है, उन लोगों को यह जवाब मिल गया है कि पहले लैटरल एंट्री भर्तियां की गई, तब जाकर पीएम मोदी को चिंता नहीं सताई। अब पीएम मोदी डरने लगे हैं। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा क्या कहते हैं, पीएम मोदी की ऐसी मजबूरी को लेकर क्या कहते हैं। कभी बिल वापस हो रहे हैं, कभी आदेश वापस हो रहे हैं, अब नौकरियों के नोटिफिकेशन भी वापस हो रहे हैं। सच तो यह है कि विपक्ष के विरोध के आगे इतने लाचार कभी नहीं दिखे मोदी। कभी कभी लगता है कि सरकार मोदी की मर्जी से नहीं, विपक्ष के दबाव में चल रही है। तो वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा कटाक्ष करते हैं कि लगता है कि सरकार मोदी की मर्जी से नहीं, विपक्ष के दबाव में चल रही है। और ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद कई ऐसे फैसले हो गए। गुरदीप सिंह सप्पल लिखते हैं, लैटरल एंट्री भर्ती कैंसिल की गई, ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया गया, वक्फ बिल को डेफर किया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। और आगे शायरी के अंदाज में वो कहते हैं कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंडिया बेटर इंडिया, यानी इंडिया गठबंधन जितना मजबूत होगा भारत के लिए उतना अच्छा है। ये विपक्षी नेता संदेश दे रहे हैं, मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। सुप्रिया श्नेत इस बात को लेकर क्या कहती हैं, जब मोदी सरकार के मंत्री मोदी सरकार का ही फैसला वापस लेने पर पीएम मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी को सामाजिक न्याय की कितनी चिंता है। तो सुप्रिया श्नेत इस हिपोक्रेसी को लेकर क्या कहती हैं। सुप्रिया श्नेत ने बाकायदा वीडियो जारी किया और क्या कहती हैं पीएम मोदी के इस मामले में भी क्रेडिट लेने पर, यानी पीएम मोदी का ही भर्ती करना भी मास्टर स्ट्रोक था, भर्ती वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। तो इसे लेकर सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं, जरा सुनिए। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खरगे जी ने उठाई थी, पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि यह संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह साजिश, यह फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। आप ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था, तो आप क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे, फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब
सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक खुद राहुल गांधी और खुद इंडिया ब्लॉक उठ खड़ा हो आपके आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ, तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था। तो सुप्रिया श्नेत कहती हैं कि पीएम मोदी जी क्रेडिट मत लीजिएगा, ये विपक्ष की जीत है। निश्चित तौर पर दोस्तों ये बदलाव है, ये वाकई विपक्ष की आवाज का फर्क है, ये मजबूत विपक्ष का फर्क है। पहले सरकार को लगता था कि धर्म की राजनीति से काम चल जाएगा, विपक्ष वाले कुछ भी बोलते रहे, इनको संसद से बाहर निकाल दो, मीडिया सारा कब्जे में है, दिन रात मोदी मोदी दिखाता है, तो आखिरकार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनता ने लोकसभा चुनाव में झटका दिया, तो अब देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि मुद्दों पर विपक्ष के बोलने से भी फर्क पड़ता है, आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसलिए सामाजिक न्याय की बजाय चुनाव की चिंता सता रही है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं यूपीएससी में लैटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के सामने झुक गई है। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लैटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू किया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लैटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। तो ये अखिलेश यादव कहते हैं कि जो 2 अक्टूबर को आंदोलन का आह्वान किया गया था, सरकार उससे डर गई। दोस्तों ये दिखाता है कि मजबूत विपक्ष होना कितना जरूरी है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब ने मिलकर आवाज उठाई, सरकार के इस फैसले का विरोध किया। तो इन्हीं भर्तियों पर अडिग रहने वाली सरकार राहुल गांधी का मजाक बनाने के बाद पीछे हट गई। जो मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव का आप ट्वीट देखिए, अब पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। उन्हें लगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में ऐसी भर्ती नहीं की जानी चाहिए, तो पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले यही अश्विनी वैष्णव तरफदारी कर रहे थे कि हम पारदर्शिता से भर्ती कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस की हिपोक्रेसी है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इन भर्तियों में कोई बुराई नहीं है। आज कहते हैं कि पीएम मोदी को बुराई लगी, कुछ गलत लगा, सामाजिक न्याय नहीं लगा, तो अब पीएम मोदी सामाजिक न्याय के योद्धा बन गए हैं। और राहुल गांधी इसे लेकर क्या कहते हैं? जब मोदी सरकार ने फैसला वापस लिया तो राहुल गांधी कहते हैं संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लैटरल एंट्री जैसी साजिश को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। तो देश का विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि पीएम मोदी को सामाजिक न्याय की चिंता सता रही है। अचानक आखिरकार पीएम मोदी को सामाजिक न्याय कहां दिखाई दे गया? अचानक ये चिंता क्यों सताने लगी? आप पीएम मोदी की सामाजिक न्याय की ऐसी लड़ाई पर क्या सोचते हैं, जहां योजना भी पीएम मोदी की, भर्तियां भी पीएम मोदी करते हैं, भर्ती वापस भी पीएम मोदी लेते हैं और फिर सामाजिक न्याय के योद्धा बन जाते हैं? आप इस पूरे खेल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या ये पीएम मोदी का सामाजिक न्याय वाला कदम है या फिर विपक्षी नेताओं की जीत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।